हमारा प्रश्न है, यदि पी ए बराबर पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2 0 व -2 4 हों और पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तब बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु हो उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। चूँकि बिंदु P वाई अक्ष पर स्थित है अतः बिंदु P का एक्स निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक माना y है। तब प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी तथा बिंदु A के निर्देशांक 2 0 व बिंदु B के निर्देशांक -2 4 व y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक 0 y। इस प्रकार से हम मानेंगे, जहां बिंदु A के x निर्देशांक और x1 बराबर 2 y1 बराबर 0। इसी प्रकार बिंदु B के निर्देशांक को हम x2 बराबर -2 और y2 बराबर 4 लेंगे। इसी प्रकार बिंदु P के निर्देशांकों को हम x3 बराबर 0 व y3 बराबर y लेंगे। क्योंकि प्रश्न में हमें दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बिंदु P और A के बीच की दूरी और बिंदु P व B के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पर हम लिखेंगे। इस प्रकार से वर्गमूल x3 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y3 ऋण y1 पूरे का वर्ग बराबर करनी के अंदर x3 ऋण x2 पूरे का वर्ग धन y3 ऋण y2 पूरे का वर्ग। ये सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग लेकर के यहाँ से वर्गमूल हटा लेंगे। इस प्रकार से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा और क्रमशः x3 x1 y3 y1 x3 x2 y3 y2 इन सब के मान यहाँ से हम यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद आगे से हल करेंगे। हल करने पर हमें प्राप्त होता है -2 का वर्ग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा और y में 0 घटाने पर y मिलेगा और उसका वर्ग करने पर y वर्ग मिलेगा बराबर। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो जैसे ही हम कोष्टक हटाते हैं तो कोष्टक के अंदर जो भी पद हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ऋण 2 जो है धन 2 हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे धन 2 का वर्ग। उसके बाद ये चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर धन, फिर यहाँ पर y ऋण 4 पूरे का वर्ग ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग ये होता है। तो इस मानक सूत्र का उपयोग करेंगे और इस मानक सूत्र के उपयोग से y-4 होल स्क्वायर y ऋण 4 पूरे की घात 2 को हम लिख सकते हैं y की घात 2 ऋण 8y धन 16। अगले पद में हम ऋण 8y को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये धन 8y हो जाएगा और ये 4 धन y वर्ग इस पद को हम दाईं ओर पक्षांतर कर देंगे। दाईं ओर पक्षांतर करने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 4 धन y वर्ग पक्षांतर करने पर ऋण 4 ऋण y वर्ग हो जाएगा। अगले पद में हम देखेंगे यहाँ पर धन y वर्ग ऋण y वर्ग कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर धन 4 और ऋण 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको प्राप्त होगा 8y बराबर 16, 16y बराबर 2 बराबर 2 प्राप्त हो गया है। अतः बिंदु P के निर्देशांक 0, 2 होगा।